भगवान वामन और दैत्यराज बलि की कथा तो हम सब जानते हैं, लेकिन दैत्यराज होते हुए भी राजा बलि की गिनती भगवान के भक्तों में होती है। और जब वामन भगवान ने 2 पग में समस्त पृथ्वी और समस्त लोकों को नाप लिया था, तो राजा बलि के सिर में ऐसा कौन सा धन था जिसे नापने के लिए भगवान ने उनके सिर पर अपना पांव रखा था। एक बहुत ही अच्छी कथा मिलती है जिसमें लिखा है कि जब भगवान वामन 3 डग भूमि नापने के लिए अपने शरीर को बढ़ाने लगे, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो विष्णु है, और उन्होंने दैत्यराज बलि से कहा कि ये हमारा शत्रु है, तुम कोई संकल्प मत करना, ये बटुक के भेष में हमें लूटने आया है। तब दैत्यराज बलि ने उनकी बात को नकार दिया। इसके लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें राज्य भ्रष्ट का श्राप तक दे दिया। तब भी दैत्यराज बलि नहीं माने और वो ये संकल्प कर दिए 3 पग भूमि देने का। उसके बाद वामन भगवान अपने शरीर को बढ़ाते ही जा रहे थे, तो दैत्यराज बलि के जो सेनापति थे, सैनिक थे, उन्होंने जब देखा कि ये तो हमारा शत्रु है, तो उन्होंने सोचा कि यज्ञ में बैठे हुए राजा बलि तो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए चलो हम ही इन पर शस्त्र से प्रहार करते हैं। फिर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। तब उन्हें दैत्यराज बलि ने लड़ाई करने से रोका। उसके बाद भगवान वामन ने गरुड़ की ओर इशारा किया और उन्होंने दैत्यराज बलि को वरुण पास में बांध लिया। फिर वामन भगवान राजा बलि से बोले कि दैत्यराज बलि, मैंने 2 डग में तुम्हारी समस्त पृथ्वी और समस्त लोगों को नाप लिया है, अब बताओ मैं तीसरा डग कहाँ रखूं। और भगवान वामन बोले कि मैंने तो 2 डग में ही तुम्हारे समस्त धन को नाप लिया, अब तीसरा डग रखने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, तुम्हारा संकल्प झूठा निकला, इसलिए अब तुम नरक भोगोगे। उसके बाद दैत्यराज बलि ने भगवान वामन से कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला कि हाँ पूछो। तब दैत्यराज बलि ने बोला कि धन बड़ा है या धनी। तो भगवान वामन बोले कि चूंकि धन धनी के अधीन होता है, इसलिए धनी ही बड़ा होता है। तब दैत्यराज बलि बोले कि आपने 2 डग में ही मेरे समस्त धन को नाप लिया है, अब चूंकि ये धन मेरे अधीन था, इसलिए आप तीसरा डग मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि धनी धन से बड़ा होता है। इसीलिए भगवान वामन ने तीसरा डग राजा बलि के सिर पर रखा था। और भक्तों में उनकी गणना इसलिए होती है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समझाने के बाद भी जब दैत्यराज बलि ये समझ चुके थे कि ये भगवान विष्णु हैं जो हमारे शत्रु हैं, हम दैत्यों के शत्रु हैं, फिर भी वो अपने वचन से नहीं मुकरे, उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। वो जानते थे कि ये भगवान हैं, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। जय श्री नारायण।